डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा नीति भारतीय सपनों को झटका या नई दिशा। क्या आपको अमेरिका में नौकरी का सपना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा नीति आपके सपनों को चकनाचूर कर सकती है। एक ऐसी नीति जो भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका का रास्ता लगभग बंद कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ट्रंप का ये फैसला आपके करियर पर असर डालेगा और क्या ये भारतीय कंपनियों के लिए एक छिपा हुआ वरदान भी साबित हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखता है। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों में डोनाल्ड ट्रंप के संभावित बदलावों ने भारतीय IT पेशेवरों और कंपनियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा नए H-1B वीजा आवेदन शुल्क में भारी बढ़ोतरी, जिसे $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए तक बताया जा रहा है, ने अमेरिका में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों भारतीयों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना है, लेकिन इसके गहरे और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो भारतीय IT क्षेत्र के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों पैदा कर सकते हैं। आइए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करें। भारतीय पेशेवरों पर सीधा असर। ट्रंप प्रशासन की नई वीजा नीति का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे भारतीय पेशेवर होंगे। H-1B वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय होते हैं और इस शुल्क वृद्धि से उनके लिए अमेरिका जाना लगभग असंभव हो जाएगा। आर्थिक बोझ। नए वीजा शुल्क का सीधा आर्थिक बोझ कंपनियों पर पड़ेगा, जो नए विदेशी कर्मचारियों को लाने से हिचकिचा सकती हैं। छोटे और मध्यम स्तर की भारतीय IT कंपनियां जो कम लागत पर सेवाएं प्रदान करती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। करियर का सपना टूटना। कई भारतीय छात्र जो अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां नौकरी करने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये नीति एक बड़ा झटका है। नई फीस के कारण उनके लिए H-1B वीजा प्राप्त करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथियों, नरेंद्र मोदी के जितनी दोस्तियां हैं ना, वो देश के अंदर की दोस्तियां हो या देश के बाहर की दोस्तियां हो, देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज अ वेरी गुड मैन। नरेंद्र मोदी खुश। जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, मोदी साहब शीर्षासन लगा के एक्स पे जवाब देना शुरू कर देते हैं। देश को कुछ नहीं मिलता, बस इसी में खुश है साहब। आप एक बात बताइए, जब हमारे लोगों को बेड़ियां में जकड़कर बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी, बेइज्जत करके उनको वापस हिंदुस्तान भेजा गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। छोटे छोटे देश भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप से और उन्होंने शर्त रखी कि नहीं साहब, बेड़ियां नहीं लगाएंगे आप, और मानना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई, अमेरिका की तो नीति डराने की है, पॉलिसी डराने की है, लेकिन भारत की पॉलिसी डरने की है क्या? नहीं है। 71 याद कीजिए, आंखों में आंखें डाल के निक्सन के हमने जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। यह है भारत का चरित्र, यह है भारत का स्टैचर। आपने क्या कर दिया? आप इसी में खुश हो जाते हैं। अरे 16 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो टीवी पे दिवाली मनने लग गई। क्यों भाई? बोल दिया, उसमें क्या हो गया? देश को कुछ मिल रहा है? आप बेड़ियों का मैंने उदाहरण दिया आपको। सीज फायर के वक्त हम बार बार इनको कहते रहे, एक बार कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नहीं रोका, वो बार बार बोलता रहा कि मैंने धमकाया इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका। कोई जवाब नहीं। प्रतिभा का पलायन रुकना। भारत से अमेरिका की ओर प्रतिभा पलायन की गति धीमी हो जाएगी। हालांकि ये कुछ हद तक भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग अब देश में ही रहेंगे और यहाँ के स्टार्टअप्स और कंपनियों में योगदान देंगे। भारतीय IT कंपनियों के लिए चुनौतियां। भारतीय IT कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो लंबे समय से H-1B वीजा कार्यक्रम पर निर्भर रही हैं, ताकि वे अमेरिका ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। लागत में वृद्धि। नई वीजा फीस के कारण इन कंपनियों की परिचालन लागत में भारी वृद्धि होगी। उन्हें या तो इस लागत को खुद वहन करना होगा या ग्राहकों पर डालना होगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होगी। व्यापार मॉडल में बदलाव। कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल में बड़े बदलाव करने होंगे।
उन्हें ऑन साइट कामगारों की संख्या कम करनी होगी और भारत से काम पर ज्यादा जोर देना होगा। स्थानीय भर्ती पर दबाव। अमेरिकी कंपनियां भी अब विदेशी कर्मचारियों पर कम निर्भर रहेंगी और स्थानीय अमेरिकी कामगारों को नौकरी देने पर ज्यादा ध्यान देंगी। इससे भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने ऑपरेशन चलाने में दिक्कत आएगी। भारतीय आईटी उद्योग के लिए वरदान। हालांकि ये नीति एक चुनौती है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर भी मान रहे हैं। ऑफशोरिंग को बढ़ावा। जब अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत से कर्मचारियों को अमेरिका ले जाना महंगा होगा, तो वे अपने प्रोजेक्ट्स को भारत में ही कराना पसंद करेंगी। इससे भारत में आईटी सेवाओं की मांग बढ़ेगी। भारत में रोजगार के अवसर। H-1B वीजा के नियम सख्त होने से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाने की राह मुश्किल होगी, लेकिन इससे भारत में ही नए और बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आत्मनिर्भरता और नवाचार। ये नीति भारतीय आईटी कंपनियों को अपने नवाचार और अनुसंधान और विकास यानी R&D पर अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। कंपनियों को अब नई तकनीकों और समाधानों पर काम करना होगा ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सके। घरेलू बाजार को बढ़ावा। भारतीय कंपनियों को अब सिर्फ विदेशी बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय अपने घरेलू बाजार पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे भारत में टेक्नोलॉजी और डिजिटल समाधानों का विकास होगा। भारतीय प्रतिभा का घर वापसी। जो भारतीय पेशेवर पहले अमेरिका में काम कर रहे थे, उनमें से कई भारत लौटने पर विचार कर सकते हैं। ये भारत के लिए एक ब्रेन गेन का अवसर होगा, जहां विदेशों से उच्च कुशल प्रतिभा वापस आकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। कुशल विदेशी कामगारों की कमी से नवाचार की गति धीमी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में, खासकर प्रौद्योगिकी में, अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हो सकती है। कानूनी चुनौती। ये भी संभावना है कि ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी अदालतों में चुनौती दी जाए, जैसे कि पहले भी हुआ है। विभिन्न लॉबिंग ग्रुप्स और कंपनियों ने इस तरह की नीतियों का विरोध किया है। ट्रंप प्रशासन का पक्ष। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये नीति अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित है और इसका मकसद अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उनका तर्क है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों के वेतन कम हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा नीति भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए निश्चित रूप से एक झटका है। ये उनके सपनों को तोड़ सकती है और उन्हें अपने करियर विकल्पों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि ये भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर भी है। ये भारतीय कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल में बदलाव करने, ऑफशोरिंग पर ध्यान केंद्रित करने और भारत में ही प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। ये नीति भारत को एक वैश्विक आईटी हब के रूप में और मजबूत कर सकती है, जहां कंपनियां न केवल सेवाओं का निर्यात करती हैं, बल्कि नवाचार और अनुसंधान के केंद्र भी बनती हैं। ये भारत के लिए एक वरदान बन सकता है, बशर्ते कि कंपनियां और सरकार इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और उचित रणनीति अपनाएं।